आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन नर्सिंग सॉल्यूशंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करते हैं बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट पंजाब के द्वारा नर्सिंग के अंदर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ट्यूटर और डेमोस्ट्रेटर के लिए वैकेंसी जारी की गई हैं। इन वैकेंसीज के अंदर क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, सभी यहाँ से अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से कब तक अवेलेबल रहेगी। तो 22/7/2024 से लेके 12/8/2024 तक आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल रहेगा। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन किन किन के लिए अवेलेबल है? आपका प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, ट्यूटर के लिए और डेमोस्ट्रेटर के लिए अवेलेबल रहेगा। उसके बाद में जो जितने भी पोस्टें निकाली गई हैं वो किस किस बेसिस पे हैं? वो रखी गई हैं रेगुलर बेसिस पे। ये पोस्टें निकाली गई हैं। ये पोस्टें हैं वो कौन कौन से इंस्टीट्यूट के लिए आपकी निकाली गई हैं? स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज बादल के लिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट, इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी रीजनल सेंटर श्री गोविंद साहिब के लिए और यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जलालाबाद के लिए वैकेंसीज जारी की गई हैं। एप्लीकेशन फीस की अपन बात करें तो एससी को छोड़ के जितने भी कैटेगरी है उनकी फीस की रखी गई है 1770 रुपए रखी गई है। एससी कैटेगरी के लिए जो रखी गई है 885 रुपए आपकी फीस रखी गई है। उसके बाद अपन डिस्कशन करते हैं कि कौन से पोस्ट के लिए कितने पोस्टें रखी गई है। तो याद रखिएगा जो प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो एक रखी गई है। वो किस कौन सी कैटेगरी की रखी गई है? जनरल के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्टें रखी गई हैं, एक जनरल के लिए और एक किसके लिए रखी गई है? एससी के लिए। ट्यूटर के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो कितनी रखी गई है? 23 रखी गई है, जिसके अंदर मेडिकल सर्जिकल की 7 रखी गई है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए 4, मेंटल हेल्थ या साइकेट्री के लिए रखी गई है 3 रखी गई हैं और आपकी पीडियाट्रिक्स और चाइल्ड के लिए 5 रखी गई हैं और ओबीजी के लिए कितनी रखी गई हैं? 4 रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज अपन यदि देखेंगे तो जनरल के लिए 4 हैं, जनरल फीमेल के लिए 2 है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी एमबी के लिए 2 है, एससी आरओ के लिए 1 है, एससी एमबी फीमेल के लिए 1 है, एससी आरओ फीमेल 1 के लिए है, बीसी के लिए 1 है, बीसी फीमेल के लिए 1 रखी गई है, एक्स सर्विसमैन फीमेल के लिए 1 रखी गई है, एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 1 रखी गई है और स्पोर्ट्स के लिए एक रखी गई है और फिजिक हैंडीकैप्ड के लिए कितनी रखी गई है? 5 रखी गई है। जो आपका जो ग्रेड पे रहेगा, जो बेसिक पे रहेगा वो आपका 7 पे कमीशन के अनुसार रहेगा। लेकिन याद रखिए यह कौन से गवर्नमेंट के अनुसार होगा? पंजाब गवर्नमेंट के अनुसार ही रखा गया है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट की अपन बात करते हैं प्रोफेसर की। प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम जो एक्सपीरियंस रखा गया है 4 ईयर टीचिंग का एक्सपीरियंस रखा गया है एमएससी के बाद में, और जो टोटल एक्सपीरियंस रखा गया है वो 12 ईयर का क्या रखा गया है? एक्सपीरियंस रखा गया है। अब अपन बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मिनिमम 5 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एमएससी नर्सिंग के बाद में, और आपके पास जो टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? आपका 8 ईयर का होना चाहिए। यदि अपन बात करें ट्यूटर की तो ट्यूटर के लिए आपके पास एमएससी होनी चाहिए, आपके पास किसी भी एक्सपीरियंस की कोई नीड नहीं रखी गई है। बाद में अपन बात करते हैं टर्म्स और कंडीशन के लिए। यूनिवर्सिटी राइट रखती है कि पोस्टों को इंक्रीज भी कर सकती है और क्या कर सकती है? डिक्रीज भी कर सकती है। यदि एज की बात करें तो एज का जो कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2024 से होगा। आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो एज रखी गई है वो 45 ईयर रखी गई है। प्रोफेसर के लिए जो एज रखी गई है वो 50 ईयर रखी गई है। बाकी रिमेनिंग पोस्ट के लिए जो एज रखी गई है वो कितनी रखी गई है? 37 ईयर रखी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार जो वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको टीचिंग और नॉन टीचिंग में उनको क्या दी जाएगी? एज का क्या दिया जाएगा? रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पेमेंट की बात करें तो 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपको क्या दिया जाएगा? पेमेंट दिया जाएगा। आपके पास पंजाबी होना क्या है? मैंडेटरी है, चाहे वो 10th क्लास की बात करें चाहे किसकी बात करें, 12th क्लास की बिना पंजाबी के आपको यहाँ फॉर्म अलाउ नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार होगी। यदि आपका कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट रहता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार का डीएटीए आपको नहीं दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप होने के बाद में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रिंट है वो आपको कहाँ जमा करवाना है? यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करवाना है? डिपॉजिट करवाना है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है? जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप किया है उसको सेल्फ अटेस्टेड करके उसके साथ साथ आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ लगाना है, मार्कशीट लगानी है, डिग्री लगानी है, एक्सपीरियंस लगाना है, रेजिडेंस लगाना है, और यदि कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपको क्या लगाना है? आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना है, और उसके साथ साथ आपकी
फीस की रिसिप्ट भी आपको वहां लगानी है। इन सभी की फोटोकॉपी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको रिक्रूटमेंट सेल बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के अंदर 16/8/2024 तक 5 बजे तक आपको क्या करवानी है, डिपॉजिट करवानी। उसके बाद में आपको याद रखना है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो लास्ट डेट तक क्या हो जानी चाहिए, कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि कोई कैंडिडेट है वो इन सर्विस के अंदर है और इस पोस्ट पे यदि वो एप्लीकेशन अप्लाई करना चाहता है तो उसको एनओसी लेना क्या है, मैंडेटरी है। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।